दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसान प्रतिनिधियों से चौथे दौर की बातचीत की। तोमर ने बताया कि 7.5 घंटे तक चली बातचीत बेहद सकारात्मक रही। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो अपना प्रदर्शन खत्म करें। इसके साथ ही एपीएमसी को मजबूत करने का भी फैसला किया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को भरोसा दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और नए कानून में किसानों के हित का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही 5 तारीख को अब 5वें दौर की बातचीत होगी। उन्होंने बताया कि 2-3 बिंदुओं पर किसानों को चिंता है, जिस पर बात हुई। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने समर्थन किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, काले कृषि कानून को पूर्ण रूप से रद्द करने के से कम कुछ भी स्वीकार करना भारत और उसके किसान के साथ विश्वासघात होगा। पंजाब के पूर्व सीएम और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानून के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया है। प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को करीब 3 पन्ने की चिट्ठी लिखते हुए कृषि कानून का विरोध किया और किसानों पर एक्शन की निंदा की है। अभिनेता रजनीकांत ने आखिरकार अपने सियासी सफर को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म कर दिया है। सुपरस्टार ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 में एंट्री का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि जनवरी में अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू करेंगे और ये तारीख 31 दिसंबर को सार्वजनिक की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवाती तूफान बुरेवी को लेकर तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्री से बातचीत की। शाह ने कहा कि मोदी सरकार तमिलनाडु और केरल के लोगों की हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों राज्यों में पहले ही एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में चक्रवाती तूफान बुरेवी के मद्देनजर तटीय क्षेत्रों में हवाओं के साथ साथ समुद्र में लहरें भी तेज होने लगी हैं। वहीं कहीं कहीं बारिश भी शुरू हो चुकी है। भारत मौसम विभाग के अनुसार बुरेवी आज रात या कल सुबह तक दक्षिणी तमिलनाडु के तट को पंबन और कन्याकुमारी के बीच से पार करेगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एलएसी पर अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारतीय सेना हर स्तर पर चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं भारतीय नौसेना प्रमुख ने कहा कि हम चीनी सेना की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार माफिया पर कार्रवाई को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि हमारा मंत्र है, सज्जनों के लिए हम फूल से ज्यादा कोमल हैं और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। इसलिए प्रदेश में जितने भी माफिया हैं वो बोरिया बिस्तर बांध ले, नहीं तो नतीजे भुगतने को तैयार रहें। एक मामले में मैं साफ हूं और सरकार स्पष्ट और दृढ़ है। हमारा मंत्र है, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है हमारी सरकार। और इसलिए माफिया बोरिया बिस्तर बांध लें और नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। कोई माफिया, कोई तस्कर, कोई गुंडा, कोई दादा, कोई बदमाश मध्य प्रदेश में छोड़ा नहीं जाएगा। आज भोपाल गैस कांड त्रासदी की 36वीं बरसी है। सीएम शिवराज ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और गैस पीड़ित विधवा महिलाओं को साल 2019 के पहले दी जाने वाली पेंशन को जारी रखते हुए 1000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की और दुनिया में फिर कहीं ऐसे हादसे ना हो, इसके संदेश के लिए एक स्मारक बनाने की बात भी कही। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता के मिश्रा ने ट्वीट कर इमरती देवी के इस्तीफे पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि सीएम ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, जिसके चलते इमरती देवी ने कैबिनेट की बैठक में भी हिस्सा लिया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव गुरुवार को दंतेवाड़ा पहुंचे। यहां एजुकेशन सिटी जावगा में आयोजित परिचर्चा में उन्होंने शिरकत की। सिंहदेव ने कहा कि किसी ग्राम पंचायत में कोई उद्योग या कोई बड़ा निर्माण करना हो तो इसके लिए पंचायत की अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। वन परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई गांवों का दौरा किया, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। वहीं ग्राम दुलदुला में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर वनांचल में शासन की योजनाओं की जानकारी भी उन्होंने ली। वहीं खैरजीटी गांव में यज्ञ कार्यक्रम में भी मोहम्मद अकबर शामिल हुए। बस्तर प्रवास के दौरान धमतरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे का स्वागत किया, जहां नवीन मार्कंडे ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा, तो वहीं सतनामी समाज पर अत्याचार और विश्वासघात करने का आरोप लगाया। बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अनुसूचित जाति की मान्यताओं और आस्था का अपमान कर रही है। उन्होंने कवर्धा के धर्मपुर की घटना का भी उल्लेख किया। सुकमा के केरलापान में धान खरीदी केंद्र खुलने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। मंत्री कवासी लखमा ने यहां धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया। लखमा ने कहा कि देश में किसान बिल से हाहाकार मचा हुआ है, जबकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से कांग्रेस किसानों को लाभ दिलवा रही है।
धमतरी जिले में धान के अवैध परिवहन के मामले में जांच टीम ने एक वाहन से 93 कट्टा धान जब्त किया है। टीम ने सिहावा के पास इस वाहन को पकड़ा और अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं धान कोंडागांव जिले के निवासी का बताया जा रहा है। जबलपुर के किसानों का हाल बेहाल है। वो सरकारी लापरवाही के शिकार हो गए हैं। किसानों के धान सरकारी रेट पर नहीं बिक पा रही, जिससे वो खुले बाजार में अपनी फसल बेचने मजबूर हो रहे हैं। औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर किसान अपनी फसल लेकर जबलपुर के बाजारों में घूम रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली और हरियाणा के किसान दिल्ली में डटे हुए हैं, तो वहीं दुर्ग जिले के धमधा के किसानों का मानना है कि केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून किसान के हित में है। इससे न सिर्फ किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा, बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त होगी। मध्य प्रदेश में जल्द निजी मंडियां खुल सकती हैं। इसके लिए राज्य सरकार व्यापारियों को खरीदी केंद्र की अनुमति देने की तैयारी कर रही है, जिससे व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज खरीद सकेंगे। इसके लिए आगामी शीतकालीन सत्र में कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन करने की तैयारी की जा रही है। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को करते हुए ग्वालियर में सीटू पार्टी के लोगों ने किसानों के साथ मिलकर फूलबाग चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। वहीं पुलिस की समझाइश के बाद लोगों ने चक्का जाम खोल दिया और एक ज्ञापन संभाग कमिश्नर को भी सौंपा। एनएसयूआई ने आज बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का घेराव कर जमकर हंगामा मचाया। एनएसयूआई की मांग है कि स्नातक प्रथम वर्ष में फिर से प्रवेश शुरू किया जाए, ताकि जो छात्र एडमिशन से वंचित हुए हैं वो एडमिशन ले सकें। इंदौर में लंबित मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। कोरोना काल में 300 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति हुई थी। वहीं अपनी मांगों को मनवाने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इंदौर के पालदा औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों और हमालों के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं भाजपा नेता भी हमाल संघ के समर्थन में आ गए हैं। वहीं उद्यमियों का आरोप है कि स्थानीय हमाल और भाजपा नेता अवैध वसूली और गुंडागर्दी कर रहे हैं। मंदसौर में सड़क हादसे में शहीद हुए जवान के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने जवान को शहीद का दर्जा, मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग की। बता दें कि जवान गोवर्धन सिंह सिसोदिया उत्तरी सिक्किम में राजपूताना राइफल्स में पदस्थ थे। ग्वालियर में एंटी माफिया मुहिम के तहत टीम कांग्रेस के जिला ग्रामीण कार्यवाहक अध्यक्ष कल्याण सिंह कंसाना का मार्केट तोड़ने के लिए पहुंची, जहां अलगपापुरी तिराहा मार्केट को तोड़ा गया। इस मार्केट में लगभग 24 दुकानें थी, जिन्हें खाली कराने के बाद तोड़ा गया। उज्जैन के थाना चिमनगंज इलाके में गुंडे के मकान पर पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और शाकिर उर्फ बच्चा के मकान को तोड़ दिया। शाकिर पर हत्या के प्रयास, लूट और नकबजनी सहित 23 अपराध दर्ज हैं। देवास में कमल डेयरी पर एसडीएम ने कार्रवाई की और मिलावट की शिकायत पर दूध और उससे बने उत्पादों को भी जब्त किया है। जांच में पता चला है कि साइट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं खाद्य पदार्थों के रखने के स्थान पर गंदगी भी देखने को यहां मिली। बैकुंठपुर में नगरपालिका परिषद ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतीक्षा बस स्टैंड में बनी 32 दुकानों को सील किया। इन दुकानों के दुकानदार बिना एग्रीमेंट किए दुकान का संचालन कर रहे थे। इसके साथ ही इन पर कई सालों का किराया भी बकाया था। कटनी के बिछवा गांव का आदिवासी बुजुर्ग वृद्ध पेंशन के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। कलेक्टर को आवेदन देने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं उसे शासकीय योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल रहा। बलरामपुर जिले के बछवाड़ गांव के लोग अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ के ग्रामीण अब तक विकास की बात जो रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण पहले तो नक्सल आतंक का दंश झेल रहे थे और अब इलाके में विकास नहीं होने के कारण ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज विश्व विकलांग दिवस पर बलरामपुर का दिव्यांग संसाधन केंद्र नहीं खोला गया, जिससे अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई है। केंद्र में दिव्यांगों को बांटने के सामान रखे गए हैं, लेकिन केंद्र कभी नहीं खुलता। जगदलपुर शहर के तालाबों पर भूमाफिया की नजर पड़ चुकी है। शहर के सनसिटी इलाके में मौजूद भूतवा तालाब विलुप्त हो रहा है। वहीं भूमाफिया द्वारा सड़क निर्माण को पार्षद की शिकायत पर निगम तोड़ दिया है, लेकिन माफिया के द्वारा बंद बनाए जाने से अब मोहल्ले वासी परेशान हो रहे हैं। वहीं तालाब से सिटी 16 डिसमिल नजूर जमीन को अपने भूमाफिया नजर गड़ाए हुए हैं। स्मार्ट सोलर डस्टबिन के नाम पर जबलपुर में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। शहर के अलग अलग इलाकों में सोलर डस्टबिन लगाने के बजाय ठेकेदार ने टीन के डिब्बे लगा दिए हैं। मामले में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं जनप्रतिनिधि मामले पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। होशंगाबाद इटारसी के देहरी दमदम गांव में एक किसान के खेत में अज्ञात बदमाशों ने जहरीली दवा डाल दी, जिससे खेत में लगे पौधे और फसल पूरी तरह से नष्ट हो गए। मामले में किसान ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही किसान ने मुआवजे की भी मांग की है। नीमच जिले के मनासा की कृषि उपज मंडी में सोयाबीन चुराते एक युवक को किसानों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। बता दें कि किसान मंडी में सोयाबीन बेचने के लिए आए हुए थे और इसी दौरान एक युवक को सोयाबीन चुराते देख लिया और फिर किसानों ने पूछताछ की और उसकी जमकर धुनाई भी कर दी। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया।
दतिया के आबकारी अधिकारी निधि जैन और उनकी टीम ने अलग अलग जगहों पर छापामारी कार्रवाई करते हुए करीब 15 लाख रुपए की कच्ची शराब जब्त की है, जेसीबी मशीन से जिसे नष्ट किया गया। वहीं नेताऊपुरा कंजर डेरा पर कार्रवाई कर 8 लाख रुपए की कच्ची शराब जब्त कर 8000 लीटर महुआ लहान नष्ट किया गया है। रीवा के शांति विहार कॉलोनी में स्थित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर जीएसटी विभाग की टीम ने दबिश दी, जिसके बाद जीएसटी रिटर्न को लेकर जरूरी दस्तावेज खंगाले गए। विभाग को जीएसटी जमा करने में घपले की भी आशंका है। जबलपुर में 3,10,000 रुपयों की रिश्वत लेते पकड़े गए सेना के MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के 2 अधिकारियों को आज सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने दोनों ही अधिकारियों को 5 दिन के रिमांड पर सीबीआई के हवाले कर दिया है। रायपुर की एक्ट्रेस के साथ मुंबई में हुए रेप के मामले में डीजीपी डीएम अवस्थी ने जानकारी दी कि मुंबई पुलिस कमिश्नर से आईजी आनंद छाबड़ा ने बातचीत की है और उन्हें पीड़िता की मदद करने के लिए कहा है। मुंबई पुलिस ने भी मदद का आश्वासन दिया। शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी बीती रात सोहवाला इलाके में एक व्यक्ति के घर में घुस गया और ऑन ड्यूटी शराब पीकर दूसरे के घर में घुसने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद एसपी ने पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। वहीं घटना की जांच भी की जा रही है। रायपुर के दुसेरा निवासी धर्मेंद्र आडिल ने कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप पुराने बस्ती थाना प्रभारी पर लगाया है। वहीं धर्मेंद्र को एक महिला को परेशान करने के आरोप में थाने में बिठाया गया था। परिजनों का आरोप है कि धर्मेंद्र इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। ग्वालियर में सब इंजीनियर दामोदर दुबगैया द्वारा अपनी पत्नी और 3 बेटियों को छोड़ने का मामला आया है। बेटा नहीं होने पर इंजीनियर पत्नी को छोड़कर भाग गया। वहीं बेटियों से मारपीट के बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। अचानक शहर से फरार चल रहे पति को देखकर बेटी की मदद से महिला ने उसे माधवगंज पुलिस को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के रहने वाले आदिवासी दंपत्ति ने कवर्धा थाने में एक अज्ञात संस्था के खिलाफ नाबालिग बेटी को पढ़ाई का झांसा देकर अपहरण का मामला दर्ज कर पाया है। इधर सिटी कोतवाली पुलिस ने लड़की को लाने के लिए टीम को रवाना किया है। डबरा के टेकनपुर में बीजेपी नेता आलोक शर्मा की बेटी की एडिट फोटो वायरल करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बीजेपी नेता आलोक शर्मा से फोटो वायरल नहीं करने की एवज में व्हाट्सएप पर 7 लाख रुपए मांगे थे। कबीरधाम जिले के जोगपानी के ग्रामीणों ने तेरेगांव पुलिस पर पूछताछ के नाम पर मारपीट दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। मामले में ग्रामीणों ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। कटनी के 2 लोगों से हुई 61 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कोतवाली पुलिस राजस्थान के उदयपुर से लाकर एक आरोपी अरशद खान से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। वहीं आरोपी दूसरे राज्यों में भी ठगी को अंजाम दे चुके हैं। अंबिकापुर जिले में 800 महिलाओं को ठगी का शिकार बनाकर करीब 5 करोड़ की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी अनिल लकड़ा झारखंड के गढ़वा जिले का रहने वाला है। वहीं इस मामले में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देवास पुलिस ने नकली बीड़ी बेचते हुए युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से पुलिस ने लाखों रुपए की नकली बीड़ी जब्त की। आरोपी लंबे समय से नकली बीड़ी बनाकर सप्लाई करता था। वहीं पुलिस ने आरोपी पर 420 कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने प्रधान आरक्षक के सूने घर में ताला तोड़कर चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। वहीं चोरों ने 50,000 नगद सहित 2 लाख रुपए का सामान भी पार कर दिया था। सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। देवास में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं, नमक और शक्कर से भरा ट्रक चोरी हो गया है। इसकी कीमत 3,50,000 रुपए आंकी जा रही है। वहीं ट्रक की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। चोरी के इस अनोखे मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। कटनी के सिमनाबाद के छपरा ग्राम के रहने वाले 2 लड़कों ने अपने ही चाचा और उनके छोटे बेटे को धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गए। घायल पिता पुत्र को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कवर्धा के कुर्लू पानी गांव में 2 साल पहले नाले में मिली हरि सिंह बैगा की लाश मामले में 8 लोगों पर शक होने पर पूछताछ की गई। पुलिस संदिग्धों पर हत्या में शामिल होने का दावा कर रही है। रायगढ़ में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं जिले के पुसौर ब्लॉक में बोलेरो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बड़वानी के सेंधवा कुशलगढ़ स्टेट हाईवे में बाइक सवार ट्रक से टकरा गया और हादसे में 2 बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं घटना देर रात की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। सागर के सुर्खी थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे 26 पर एक बाइक सवार ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और दोनों वाहनों में आग लग गई। ट्रक और बाइक इस आगजनी में पूरी तरीके से जल गए। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सर गांव में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मुख्य मार्ग पर कार और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार एक दिव्यांग युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंदसौर जिले के ग्राम गुड़भेली निवासी गोवर्धन सिंह सिसोदिया का सिक्किम में एक सड़क हादसे में निधन हो गया। वो राजपूताना राइफल्स के सैनिक थे और उत्तरी सिक्किम में पदस्थ थे। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। पत्तल गांव के कुनकुरी के जामचुआ में हाथी ने ग्रामीणों पर हमला किया। मौके पर एक ग्रामीण ने कुएं में कूदकर अपनी जान बचाई, वहीं हाथी भी कुएं में गिरने से बाल बाल बचा। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को हाथी के नहीं जाने की हिदायत दी है। अंबिकापुर के सेवा भारती मातृ छाया में अलग अलग स्थानों से लाए गए 2 मासूम बच्चों की मौत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में आज एक बुजुर्ग को पूरी तरह स्वस्थ हुए बिना ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। एम्बुलेंस की मदद नहीं मिलने से मरीज कई घंटे तक अपने बेटे के साथ खड़ी रही, जिसके बाद भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने प्रबंधन से बात कर एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई। कोरबा के लबेद में जल संसाधन विभाग ने भूमिगत नहर बनाकर नवीन पहल की है। इस नहर में 196 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है, जिससे किसान दोहरी फसल लेकर लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं प्रशासन के डीएमएफ फंड से स्वीकृत फंड से भी कम खर्च पर नहर को बनाया गया है। अब किसानों को सुगमता पूर्वक सिंचाई सुविधा मिलने से उनकी मुश्किलें आसान हो गई। मुरैना में जिला प्रशासन और वेयर हाउसिंग की लापरवाही के चलते सैकड़ों क्विंटल बाजरा बारिश में भीगकर खराब हो गया है। इस मामले में सोसाइटी संचालक और प्रशासनिक अधिकारी लीपापोती करने में लगे हुए हैं। प्रदेश में ठंड की दस्तक के बावजूद राजधानी रायपुर में तापमान बढ़ा हुआ है। रायपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी में दिन में इसी तरह गर्मी रहेगी, लेकिन रात में ठंड महसूस होगी।